तकलीफ होती है, चाहे श्वेत प्रदर हो चाहे रक्त प्रदर हो, तो उसकी जो प्रकोपावस्था होती है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, आप इन सारे साइन सिम्टम को देख करके समझ सकते हैं कि मेरे को प्रदर है कि नहीं और प्रदर की कौन सी हालत है। तो इसमें शरीर कांति हो जाएगी। तो पुराने पेशेंट जो भी रहते हैं प्रदर के, आप उनको देखेंगे ना, उनके फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं रह जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखे हुए हैं और अपनी सराउंडिंग में भी देखे हैं और एज ए प्रैक्टिशनर भी देखे हैं। सो हम आपसे इस बात को बता रहे हैं। उनके अंदर खून की कमी हो जाती है तो शरीर एकदम पीला पड़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, खून नहीं रहेगा तो पीले पीले से ही नजर आएंगे। स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा इंसान बहुत छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेगा, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर से रस धातु की भी अच्छी खासी दुष्टि रहती है ना। तो रसक्षय में भी इस तरह के लक्षण होते हैं कि किसी की बात अच्छी नहीं लगती। अग्निमांद होता है, उसकी भूख वगैरह अच्छे से नहीं लगती। जब भूख अच्छे से नहीं लगे, अग्निमांद होगा, तो पक्का सी बात है ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ भी होगी। हाथ पैर और आंखों में भी जलन वगैरह होगा। और थोड़ा सा भी अगर वो चलेगा तो उसका पैल्पिटेशन होने लगेगा, हृदय की गति बढ़ने लगती। तो ऐसा मरीज बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। पेट में भारीपन रहेगा, लोअर एब्डोमेन काफ़ी भारी रहता है, स्राव वगैरह होगा। और कई बार देखेंगे जो डिस्चार्ज होता है, जैसे खास करके हमारे पास जो ग्लिकोरिया के पेशेंट्स आती हैं, तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ कि आपका कर्डी डिस्चार्ज है, मतलब मोटा डिस्चार्ज है दही जैसा, या पनीर को तोड़ दो उस तरह का डिस्चार्ज है, पतला पानी जैसा है। तो मॉडर्न वाले भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब बिल्कुल पतला पानी जैसा डिस्चार्ज होता है तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है या बहुत पुराना इन्फेक्शन होता है, उसमें पतला डिस्चार्ज होता है। जो नया नया इन्फेक्शन होता है उसमें हमेशा कर्डी डिस्चार्ज होता है, या पनीर के टुकड़े को तुम तोड़ दो तो होता है। तो नॉर्मली मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी आपके पास डिस्चार्ज की पेशेंट आती है तो प्लीज़ पीबी ज़रूर करिए। नहीं पीबी करने दे रही है, जैसे मान लो अनमैरिड लेडीज़ हैं, तो आप एटलीस्ट करके देखिए। तो मतलब थाइस को आपने सेपरेट करके देखिए कि क्या कंडीशन है उस डिस्चार्ज की। अगर हम पीबी नहीं भी कर पा रहे हैं, बट हम मतलब क्या बोलते हैं, दर्शन परीक्षा तो कर ही सकते हैं। तो दर्शन परीक्षा मीन्स देखना ज़रूरी है। पेशेंट ने कह दिया, आप उसके बेसिस पर मान मत लीजिए। जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको सही से नहीं पता था। जब मैंने देखा तो मैंने कहा आपको डिस्चार्ज है, फिर मैंने उनको पीवी करके, बिकॉज दे वर मैरिड, तो मैंने उनको दिखाया। और अनमैरिड भी होती है तो आप उनसे बात करिए, और बात करके एटलीस्ट देखने की ज़रूरत है कि वाकई डिस्चार्ज का क्या है। आप अगर आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको पता है अलग अलग तरह के कलर्स भी हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हो कि मतलब प्रदर के केस में मिले, तो उसमें क्या है, मधुकाद्यालय जो है उसके साथ यूज़ करिए, दूध के साथ तो आपको देना ही देना है। और रक्त प्रदर की कंडीशन है, मान लो स्पेशल कंडीशन है, अगर रक्त प्रदर की कंडीशन है तो आपको अशोकारिस्ट के साथ देना है, मतलब ज़्यादा पीरियड के डिस्चार्ज चल रहे हैं। अगर श्वेत प्रदर है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह है, तो उसमें पतरंगासों के साथ में दीजिए या चंदनासों के साथ में दीजिए। तो जैसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड करके अपना मतलब प्रदरांतक रस यूज़ करेंगे, तो प्रदर के मरीज को चाहे श्वेत हो चाहे रक्त प्रदर हो बहुत बढ़िया इस्तेमाल होगा। अब रक्त प्रदर की अगर बात करो तो उसमें आपको तंडुलोदक के साथ दवाएं देते हैं, बहुत सारी और भी दवाएं हैं। एक सेशन और भी लिया हुआ था मैंने, लेकिन ये चूंकि अभी क्वेरी थी तो हमने कहा चलो इस क्वेरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप भी प्रदरांतक रस को यूज़ करिएगा और यूज़ करने के बाद अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा।